आप सभी का। और आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से घनमूल निकालना। कि भाई भाग विधि से घनमूल कैसे निकाला जाता है। संख्या अपने पास है 17,576। पहला प्रोसीजर क्या है इसमें, पीछे से हम जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के, घनमूल है तो तीन तीन के बनाएंगे, तो पीछे से तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। इधर से घनमूल है तो तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। एक तो ये बन गया, इसका नहीं बना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिसको यदि मैं 3 बार गुणा करूँ ना, 3 बार गुणा करूँ तो 17 आए या 17 से छोटा है। 17 आए, नहीं आए तो छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं 3 का मान लीजिए इसमें भाग दूं तो 3 को 3 बार गुणा भी करूंगा, तो 3 को 3 बार गुणा करूंगा तो ये तो भाई साहब 27 हो गया। अगर मैं 2 का भाग दूं, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, तो 2 से 3 बार गुणा करूंगा तो ये हो गया आपका 8। तो मतलब मैं 2 से दूंगा, 3 से नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 से भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा। ये जो 8 आ रहा है इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा और घटाऊंगा। इस 2 को मैं 3 बार जोड़ूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 6 और एक जगह खाली छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा बाबू, एक जगह मैं खाली छोड़ दूंगा। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको घटा के नीचे लेकर जाऊंगा, घटा के नीचे लेकर जाऊंगा, घटाऊंगा। 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 बचेगा और पूरा का पूरा पेयर उतरता है, यहाँ पे जोड़ा उतरता है, मानी 576 का पूरा जोड़ा उतर जाएगा, अकेला अंक नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेरे बाबू, मुझे यहाँ अंदाजा लगाना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अंदाजा लगाना है कि आने वाला क्या है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पे आएगा तो आएगा क्या। ठीक है, तो देखिए कैसे पता लगाएं। तो इस वाली संख्या को आप पीछे वाले 2 डिजिट छोड़ के ये ऊपर यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इस वाली संख्या के 2 डिजिट छोड़ दो और ये 95 यहाँ पे लिख लो आप, 95। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 बार हमने कितना लिखा था, ये लिखा था 3 बार, तो 1 2 इधर भी लिखना है आंसर में। और यहाँ 95 लिख लिया, क्या लिख लिया, 95। अब इस 6 का और इसका गुणा अगर मैं इसके नीचे लिख दूं, भाग दे दूं इसका, तो पता लग जाएगा। तो 6 दूनी के 12, इन दोनों का गुणा मुझे यहाँ रखना है। अब 12 का भाग देके चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो 12 में 12, 12 24, 12 33, 12 44, 12 65, 12 96, 72, 12 7 84, 12 8 96। तो 12 8 96 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना, 7 बार, 12 7 84 और पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि या तो हम आगे यहाँ पर उतारेंगे तो 7 आएगा, या फिर कितना आएगा इससे छोटा 6, या फिर इससे छोटा आएगा 6। अब देखो अंदाजा लगाओ कि अगर मैं 7 का इसमें भाग दूंगा तो क्या ये 6 में भाग चला जाएगा क्या, 7 का नहीं जाएगा किसी भी हाल, क्योंकि ये 7 है। इकाई अंक ऐसी इस पूरी संख्या को मैं भाग दूं इसको, तो 7 आने जो 6 आने की संभावना कम है, कटने की संभावना कम है, गुणा करूंगा तो कम आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे 6 का भाग देना चाहिए। इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, ये नहीं कि 6 तो इधर, अगर 2 होता, 4 होता, 8 होता तो भी मैं 6 का भाग देता इस वाले में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता तो मैं 6 का देता, 7 का नहीं देते, क्योंकि 7 में 2 आना ये सब कम संभव है, 2 आना है ना। तो मैं किसका दूंगा, 6 का दूंगा। अब जब मैं इसमें पूरे में 6 का भाग दूंगा तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी 6 लिख दूंगा और यहाँ पर भी 6 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा। अब देखो क्या करना है, अपने को एक बार दिमाग लगाना है कि इसका इसका और इसका गुणा, इसका इसका और इसका गुणा, समझो फिर से एक बार, फिर से समझो क्या, इसका इसका और इसका गुणा। ठीक है, मतलब एक तो ये 6 लिखूंगा, एक ये 6 लिखूंगा गुणा में, और एक ये 2 लिखूंगा। ठीक है, तो 6 दूनी का 12 और 12 से 72, तो 72 में यहाँ पे लिख दूंगा, 72 यहाँ पर क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। और मैंने देखो 2 डिजिट छोड़ दी, यही लिया था 95 वहां पे, तो इन 2 डिजिट्स का यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, 2 जीरो। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये 7200 बन गए। अब देखो क्या करना है, अब इन 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 दोनों को इससे भी गुणा करना है, मतलब अब 66 को, अब अलग अलग नहीं, 66 66 को इस इन दोनों से गुणा करना है, 6 गुणा 6 से, 6 गुणा 6 से, और इसके इसमें जोड़ देना, इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना, क्या कर देना है, जोड़ देना। तो ये हो जाएगा आपका 36,
और 36 गुणा 66, गुणा करो 36 को, मानी 36 गुणा 66, 6 6 36 का 6, हासिल के 3, 6 6 18 और 6 6 36, सबको जोड़ो तो ये हो गया आपका 9 17, 17 का 7 लिखेंगे और 17 ना 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 17 का 7, 17 का 7 हासिल के 1, ये हो गया 4 1 5, 57 हो गया, 57 का हम 7 लिख लेंगे, हासिल का 5 बचा लें, फिर ये हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 यहाँ पे लिखते हैं। और इस पूरे को गुणा हो गया इससे, इससे क्या हो गया गुणा हो गया। अब गुणा हो गया तो हम इसमें जोड़ देंगे इस वाले में, मानी 2300, कितना जोड़ेंगे 2376, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखो 6, फिर यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 9, आया नहीं आया ये, तो मतलब यहाँ आ गया 9 5 7 6, और इसको घटाएंगे, यहाँ पे 6 उतारा है तो ये 6 यहाँ पर भी उतार लें, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं उतार लें। अब ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ बाबू हटा देता हूँ, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो अगर अपने पास और कोई संख्या होती ना इधर तो आगे उतार लेते, लेकिन संख्या है नहीं, ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या लगा देंगे, क्योंकि कुछ बचा भी नहीं है, चला गया अपने पास। और 66 में हम 12 और जोड़ेंगे, तो 66 में 12 जोड़ेंगे तो पहले 6 जोड़ दो, 6 जोड़ देते हैं 72, 72 में 78, तो यहाँ पे 78 हो जाता, कितना हो जाता 78, अगर अपने पास आगे कोई संख्या होती तो 78 और एक जगह और खाली मिलती, ठीक है। अभी तो अपने को क्या मिला है, अभी अपने को मिला है कि जो अपने पास कितनी संख्या थी 17,576 का आंसर कितना निकल के आ गया अपने पास 26, ये निकल के आया, कितना निकल के आया 26, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। कौन सी विधि से, घनमूल विधि से, घनमूल का भाग विधि से, है ना, भाग विधि से घनमूल निकल के आ गया है। मैं समझता हूँ बच्चों आप सभी ये सब सीख गए होंगे। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो हमें जरूर